बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमें सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई हाइड्रा डज नॉट हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड हाउ टॉक्सिक मटीरियल रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है, पहली बात ये बोल रहा है कि हमें व्हाई द हाइड्रा डज नॉट हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हाइड्रा के बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं होता। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स हमारे पास दो तरह के एनिमल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और एक हमारे पास होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या फ़र्क है, तो उसका फ़र्क ये है कि हमारे पास एक्टोडर्म, हमारे पास तीन तरह की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास आउटर लेयर एक्टोडर्म, फिर हमारे पास ये एक और लेयर आती है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, आउटर लेयर हमारे पास हो गई एक्टो, सेंट्रल लेयर हमारे पास हो गई मेसोडर्म और ये हमारे पास हो गई एंडोडर्म। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई, मतलब तीन लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देखें तो डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास एक्टो, ये हमारे पास फिर नॉन लिविंग लेयर होती है और ये हमारे पास होती है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टो, ये हमारे पास हो गई एंडो और ये हमारे पास कहलाता है डिप्लोब्लास्टिक। डाय मतलब दो, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो हाइड्रा है वो बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेटा से, मतलब निडेरियन से, और निडेरियन के हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक, मतलब उनके पास एक्टोडर्म की लेयर होती है, एंडोडर्म की लेयर होती है और मेसोडर्म उनके पास एब्सेंट होती है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास मेसोडर्म की लेयर से होती है। अब चूंकि हमारे पास हाइड्रा के पास मेसोडर्म लेयर एब्सेंट होती है, इस वजह से हाइड्रा के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारे पास पहला आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट हमें बोल रहा है कि हाउ द टॉक्सिक मटेरियल रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है, हाइड्रा की अगर हम लोग टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास होता है अमोनिया, NH3। अब चूंकि बॉडी ऑफ हाइड्रा हमारे पास डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही होती है वाटर से। हाइड्रा का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास इस तरीके से हाइड्रा का हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, अब हाइड्रा के पास अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो हाइड्रा के पास एक ओपनिंग मौजूद होती है और ये वही ओपनिंग होती है जहाँ से हमारे पास फूड एंटर होता है और फूड एग्जिट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एग्जिट होता है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो बॉडी ऑफ हाइड्रा होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद होती है वाटर के जरिए, और अमोनिया जो हमारे पास इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, हायर टू लोअर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर टू लोअर। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसके आउटर सरफेस पे NH3 हमारे पास नहीं होगा, अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा है तो इसकी मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और हमारे पास जो बॉडी ऑफ हाइड्रा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही होती है वाटर के साथ, तो इसलिए बॉडी सरफेस के जरिए हमारे पास NH3 डिफ्यूज आउट हो जाती है बॉडी के बाहर। तो इस तरह हमारे पास जो NH3 होता है वो बॉडी के जरिए निकल जाता है। अब इसका हम लोग आंसर देखें तो हमारे पास क्या है, पहले सवाल रिपीट करता हूँ फिर आंसर में रिपीट करता हूँ। सवाल क्या है, व्हाई द हाइड्रा डज नॉट हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड हाउ द टॉक्सिक मटेरियल रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। Answer, Hydra is a diploblastic animal that it contains the ectoderm and endoderm, but the excretory organ is made up of mesoderm, so that's why Hydra does not have excretory organ.
एक पॉइंट का आंसर हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास, द नाइट्रोजनस वेस्ट इन हाइड्रा इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, मतलब NH3 विच इज सिंपली रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, मैंने आपको आंसर ही बता दिया, तो ये आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अमोनिया इज अ टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस इन एनिमल बट इट डज नॉट हार्म। अमोनिया पता है एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, बॉडी के मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, लेकिन वो बॉडी को हार्म क्यों नहीं करती? उसकी वजह हमारे पास क्या होती है कि जो अमोनिया हमारे पास गैस होती है, इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। अमोनिया जो कि हमारे पास गैस होती है वो वाटर में हाईली सॉल्यूबल होती है। अब जब वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाती है तो इसलिए क्या होता है, ये हमारे पास डाइल्यूट हो जाती है, और चूंकि हमारे पास पहले इसकी टॉक्सिसिटी हाई थी, अब हमारे पास वाटर के साथ सॉल्यूबल होने की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई, तो इस वजह से ये बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाती। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर बट इज हाईली टॉक्सिक बट इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, सो द टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया इज रिड्यूस्ड बाय डाइल्यूटिंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो देयरफॉर इट डज नॉट हार्म। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई मैरीन बोनी फिशेस ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली। मैरीन बोनी फिशेस ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली, वो ज़्यादा बार बार पानी क्यों पीती रहती हैं? इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक सेल हो गया, ये सेल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मैरीन फिशेस का, मैरीन बोनी फिशेस का। ठीक है, अच्छा, मैरीन बोनी फिशेस का जो अंदर का एनवायरनमेंट, जो अंदर की कंडीशन होती है वो होती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे हम इसके सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे पास कम होती है। ठीक है, अब चूंकि मैरीन बोनी फिशेस हमारे पास सी वाटर में रहती हैं, तो सी वाटर की अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करें तो वो इन्वायरमेंट हमारे पास होता है हाइपरटोनिक, मतलब कि सी वाटर में हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है जो कि पीने के काबिल नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस, जो इनका बैलेंस है उसको मेंटेन रखना। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास वाटर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, हायर टू लोअर। अब जब हमारे पास वाटर अंदर से बाहर आएगा तो यहाँ पे हमारे पास वाटर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैरीन बोनी फिशेस क्या करेंगी कि वो ज़्यादा पानी पीना, वो पानी पीती रहती हैं। ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली, वो लगातार पानी पीती रहती हैं। अब जब वो पानी पीती रहेंगी तो अब हमें पता है कि पानी के अंदर हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब वो पानी पिएंगे तो हमारे पास बॉडी के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब अगर सॉल्यूट ज़्यादा बॉडी में आ जाएगा तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्ट को तो हमें रिलीज करना है और वाटर को भी रिटेन करना है और सॉल्ट को हमें निकालना है, तो इसलिए हमारे पास इन मैरीन बोनी फिशेस के पास स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, जो कि हमारे पास जो एक्सेस सॉल्यूट होता है उसको उस ग्लैंड के ज़रिए रिलीज़ करते रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास इनकी बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती और पानी की जो कंसंट्रेशन है, जो पानी हमारे पास है तो वो हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में होता है, मतलब बैलेंस होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, मैरीन बोनी फिशेस लिव इन सॉल्टी वाटर, सो देयर इंटरनल कंडीशन इज हाइपोटोनिक टू सी वाटर। हाइपोटोनिक मतलब वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, द फिशेज हैड टू एक्सपेल सॉल्ट एंड टू रिटेन वाटर, इनको सॉल्ट ज़्यादा बाहर निकालना होता है और वाटर की अमाउंट को बचाना होता है अपने बॉडी के अंदर। दीज फिशेज ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। और चूंकि अगर ये वाटर निकालेंगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हायर टू लोअर हमारे पास होगा तो वाटर हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन वाटर को इनको बचाना होता है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा पानी पीती रहती है बार बार। तो ये हमारे पास इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ द वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन केस ऑफ रीनल फेलियर।
अच्छा, अब हमारे पास बात आ गई रीनल फेलियर की। रीनल फेलियर हमारे पास क्या होता है? रीनल फेलियर हमारे पास वो होता है कि हमारे पास किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ देती है। किडनी के हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये सब हमारे पास काम नहीं होता, तो इस वजह से हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर एक्सीड आउट नहीं हो रहा होता, ठीक है, और वो बॉडी के अंदर जमा हो रहा होता है। अब जो वेस्ट मैटर है वो हमें बॉडी के बाहर निकालना है, तो वो किस तरह निकलेगा? वो निकलेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस हमारे पास एक मेथड होता है जो कि हमारे पास यूज होता है जब रीनल फेलियर की कंडीशन होती है हमारे पास। और जो डायलिसिस हमारे पास होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक प्रोसेस का नाम हमारे पास होता है हीमो डायलिसिस और एक हमारे पास होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं डायलिसिस के, जिसके जरिए हम लोग पे वेस्ट मैटर को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसका आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख लें आप लोग। इन द केस ऑफ रीनल फेलियर वेस्ट मटीरियल आर रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। दिस प्रोसेस इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ द मशीन, जो कि मशीन के जरिए होता है ये काम, ठीक है। एंड देन द वेस्ट मटीरियल आर देन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई किडनी इज कंसिडर्ड बोथ ऑस्मोरेगुलेटरी एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। हम लोग किडनी को ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे पास किडनी की बात हो रही है, ठीक है। किडनी को हम लोग ऑस्मोरेगुलेटरी भी कह रहे हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ऑस्मोरेगुलेटरी हम लोग उसको क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास वाटर का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इन केस हमारी बॉडी में वाटर की डिएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, वाटर कम हो गया, ठीक है, तो किडनी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हमने एंडोक्राइन के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास जो हार्मोन होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो किडनी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ADH हमारे पास जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास जब वाटर कम हो जाएगा तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम में हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हमारे पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन मतलब वाटर बहुत ज़्यादा, अगर ADH हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस सूरत में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास किडनी इसलिए फंक्शन करता है एज अ ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है। दूसरी बात कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह किस तरह काम करता है, हमने देखा किडनी का हमारा एक मेन फंक्शन है कि ये हमारे पास जो वेस्ट मैटर होता है उसको बॉडी से आसानी से रिमूव करता है। तो उसके हमारे पास बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, फिर हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होती है और फिर हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो इन 3 फंक्शंस की वजह से हमारे पास तो किडनी हमारे पास किस तरह काम करता है, एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन और एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन।